नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जैसा कि मैथ के जो प्रीवियस पेपर थे प्लस उसके साथ साथ हम लोग जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स है लगभग कह लीजिए मैक्सिमम चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। मैक्सिमम कह लीजिए भाई 6 चैप्टर जो आपके SI CI हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया। आपके जो LCM SCF है, नंबर सिस्टम जो एक वास्ट बहुत बड़े एरिया का एक माना जाता है, बहुत वास्ट है, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया। प्लस अगर देखा जाए तो आपका जो फैक्टर है यानी कि जो आपका सरलीकरण है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो हम लोग बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से, तो मैक्सिमम आने वाला जो 15-20 दिन होगा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैथमेटिक्स का, फिर हम लोग EVS स्टार्ट करेंगे। तो सुपर टेट यूपी टेट के लिए बहुत बेस्ट यह मतलब कि आपको चलाया जा रहा जो आपका क्लास है। तो इसके लिए आपको बस डेली कंटिन्यूसली बेस पर 12 बजे डेली अभी जो मैथ का क्लास चल रहा है उसको आप ज्वाइन करिए बिल्कुल फ्री। चलिए आज हम लोग इसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे और 2019 का जो सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन, जो सुपर टेट होता है 20 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, प्लस जो यूपी टेट होता है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपके सामने 2019 का जो पेपर था मैथमेटिक्स का उसका हम सुपाड़ा साफ करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं कौन सा ऐसा बच्चा है जो लास्ट में यह लिखेगा कि सर हमें तो सब कुछ आ रहा था, सारे के सारे क्वेश्चन। देखना जो क्वेश्चन जो आप भागते हो क्वेश्चन से, भागना नहीं है, हमें उस चीज़ को लेके चलना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैथ बहुत ही ईजी आता है और हर एक सब्जेक्ट से सबसे ईजी मैथ को माना जाता है भाई। बी के किस मान के लिए, बी के किस मान के लिए, बी के किस मान के लिए, बी के किस मान के लिए असमीका, क्या नाम है इसका, असमीका बी स्क्वायर प्लस में 8b इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल 9b प्लस में 14 सत्य है, बताइएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन था आपके सुपर टेट 2019 का। b इज़ ग्रेटर देन -5 होना चाहिए, b इज़ लेस देन 4 यह होना चाहिए, पहला सही होगा कि b इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 5 होना चाहिए या b इज़ लेस देन आर इक्वल -4 होना चाहिए। ऑप्शन सी लीजिए, -4 इज़ लेस देन -4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू b लेस देन आर इक्वल टू 5। क्या इसमें से सत्य है? इसको सबसे पहले हम लगाने का तरीका क्या है, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आपका 1 नंबर फिक्स है इसमें। पहले सबसे पहले आपको यह पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इस वाले को, क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है। बी स्क्वायर प्लस में 8b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9b प्लस में 14, यानी कि आपको देखना है जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5, यानी कि b के प्लेस पे आप -5 रखिए और b के प्लेस पर आप 4 रखिए। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर आपका यह वाला उत्तर सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो यहाँ पर लेट यानी कि आप ले सकते हो b इज इक्वल टू -5 और b इज इक्वल टू 4 दोनों लेकर चेक कर सकते हो, तब जाके पहला सही होगा। यानी कि b इज इक्वल टू -5 यहाँ पे रखते हैं तो 5 × 5 = 25 और प्लस में 8 × 5 = 40, माइनस में है तो माइनस का 40। आप बताना 5 × 9 = 45, यानी कि माइनस है तो माइनस का 45 प्लस में 14। 45 - 14 करोगे भाई, माइनस की वैल्यू आएगी -5 1 होगा, 4 में से 1 गया 3, -31 और यहाँ पे क्या होगा 40, यहाँ में यानी कि यहाँ पे माइनस में आएगा 25 × 5 = 30 यानी कि 15। आप खुद सोचो भाई क्या -15 -31 के बराबर है? हो सकता है भाई, नहीं ना। और क्या इज इक्वल जो एक ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन तो है, ये तो ठीक है ग्रेटर देन, लेकिन बराबर तो नहीं भाई, बराबर है नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं b = 4 रखकर। देखिए पहले वाला ही नहीं मिला तो दूसरा लिखकर हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर क्या दिया है, प्लस का 5 और यहाँ पे दिया है माइनस का 4, यानी कि b के प्लेस पर -4 होगा और b के प्लेस पर 5 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए चेक करते हैं उसको रखकर इस बार हम लोग। 5 यानी कि 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40, 40 हो गया। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 × 9 = 45 और यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का 14, तो ऐड करिए 40 20 60 5 65 हो गया। इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल 5 4 9 4 1 5 59, बिल्कुल 59 से बड़ा तो है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है,
यानी कि बड़ा तो है भाई, बड़ा तो है, ये तो तय है, ये बड़ा है, यानी कि ठीक है भाई, ये तो बड़ा है। अब b की वैल्यू रखिए इसमें, ये वाला देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन। b की वैल्यू -4 रखते हैं, तो 4 चौका 16 यानी कि प्लस का 16, प्लस में 4 अठे 32 यानी कि माइनस का 32, कितना हो गया माइनस का 32 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 9 के प्लेस b के प्लेस पर 9 चौका 36 यानी कि माइनस का 36 प्लस में 14। अब देखना जरा भाई 32 यानी कि 16 में से 32 जाएगा तो माइनस का 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल -36 और 14, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 यानी कि -22। यह वाला भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि दोनों के दोनों वैल्यू हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन पिछले वाले में यह वाला वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रहा था और यह वाला सेटिस्फाई कर रहा था। जैसा कि हमने देखा था -15 जो है -31 से बड़ा था, लेकिन इस बार हमने देखा कि यह वाला वैल्यू भी सेटिस्फाई कर गया, यह वाला भी वैल्यू सेटिस्फाई कर गया। इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो, तो ग्रेटर देन मिल गया तो मतलब सेटिस्फाई, इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन मिल गया यानी सेटिस्फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ गया भाई? चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके सामने, देखना जरा। यदि ए बी, भागना नहीं भाई, आसान भी क्वेश्चन है और हार्ड भी है। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल 5AD तथा ए सी माइनस AD इज इक्वल 8। तो बताने हैं आयत का फिगर दिया था क्वेश्चन में। ABCD का क्षेत्रफल बताइए, का क्षेत्रफल कितना होगा। ये आयत आपको बनाकर दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया है A B C और D, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें किसी भी आयत को अगर देखें, आयत का मतलब क्या, आमने सामने की भुजा इक्वल, तो हमने मान लिया यह भी है, यह भी है और यह B और यह वाला B, हमने साइड उसका मान लिया है, जंक्शन उसका क्लियर कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए भाई कि जो AC है हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो देखो AB प्लस में AC इज इक्वल टू 5AD दिया है, यही तो दिया है भाई। तो AB प्लस AC इज इक्वल टू 5AD है, ये जो AD है और जो AB है उसकी वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहले AB प्लस में AC इज इक्वल टू 5AD, ठीक है। अब देखिए AB की वैल्यू कितनी भाई, A से B की वैल्यू A है, तो आप रखोगे A प्लस में AC नहीं पता है इक्वल टू 5AD। AD की वैल्यू कितनी है, B है, तो 5B, यानी कि यहाँ से AC का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 5B माइनस का A, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए 2, जो क्वेश्चन में दिया है AC माइनस AD इज इक्वल टू 8, AC माइनस AD इज इक्वल 8, ठीक है भाई। तो AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू B है, तो B रख लीजिए यहाँ से। AC इज इक्वल 8 प्लस में B, इसको हमने इधर कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख पा रहे हैं एक तो यहाँ से AC इज इक्वल AC, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर देखें तो दोनों इक्वेशन में अगर एक पक्ष बराबर होता है, किसी भी इक्वेशन में अगर एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो यानी कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की माने, यहाँ पर लिख देना इक्वेशन 1, आपको ऐसे लिखना नहीं है, फटाफट सॉल्व करने हैं जिस प्रकार से हम करा रहे हैं ऐसे ही, लेकिन बहुत तेजी से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हम बता रहे हैं। AC यानी इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 कर लेना है, यानी AC बराबर है तो 5B माइनस में A इज इक्वल टू 8 प्लस B। तो यहाँ से B या फिर A की मान निकाल लीजिए, A का मान निकाल लीजिए। तो A बराबर 5B माइनस में 8 और माइनस में B, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 5B माइनस B यानी कि 4B माइनस में 8। यह तो A का मान आ गया जो हमें अभी रखना है कहीं ना कहीं। अब आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पर देखेंगे ये डायगोनल है, अगर यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री बनाता है आपका रेक्टेंगल, इसके सामने ये 90 डिग्री हाइपोटेनस, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो होता है भाई, जनरल चीज़ें हैं, ये पता होना चाहिए अगर आप सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं तो। AC का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब AC का वैल्यू आप चाहे ये वाला वैल्यू रख लो, चाहे ये वाला वैल्यू रख लो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो AC में, चाहे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी वैल्यू को रख लो, तो हमें इजी पड़ेगा 8 प्लस B, हम रख लेते हैं 8 प्लस B क्योंकि इसमें एक ही हमारा B ही केवल है, इसमें से हमको आसान पड़ेगा, इसमें दोनों हमारे आ जाते हैं B और A, इसमें थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है, तो हम 8 प्लस B लेके चलते हैं। AC के प्लेस पे आपने क्या रख लिया, 8 प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसका आप ब्रेक कर लो, यानी 8 8 जा 64, A प्लस B का फॉर्मूला लगा लीजिए, प्लस में B का स्क्वायर
प्लस में 8 दूना 16, 16b इज इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई 64 और 16b इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 64 प्लस में 16b, 16 कॉमन कर सकते हैं, 16 कॉमन हो गया तो 16 चौका 64 प्लस में b। ठीक है भाई। अब देखना जरा, यहाँ से हमने a की वैल्यू उठाकर हमको यहाँ पे रख देना है, इक्वेशन नंबर 3 इसको बना लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में जो आप यहाँ से a की वैल्यू निकालें इसमें रख दीजिए a के प्लेस पे, तो 4b माइनस 8, 4b माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल 16 4 प्लस b। अब यहाँ से a और b का मान निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16 b का स्क्वायर, 16b का स्क्वायर, 4 चौके 16 b का स्क्वायर, प्लस में 8 अठे 64, प्लस में 8 अठे 64, प्लस में 8 अठे 64 और माइनस में 8 दूना 16, 16 चौका 64, 64b इक्वल टू 16 चौका 64 और 64b प्लस में 64b। देखिए 64 और 64 कैंसिल हो गया, यह 64 भी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 8 6 6 12 128b, यानी कि 16b स्क्वायर इज इक्वल टू, यह 64 भी उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि 60 60 120 4 4 8 128b हो गया, एक b इधर से कैंसिल हो गया और इसको काटना चाह रहा 16 से कट जाएगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64 यानी कि 16 के 16, 16 दूनी 32, कितने बार में कटेगा देखना जरा, देख लो ऐसे काट लो, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8 आ गया, b की वैल्यू 8 आ गया, b की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो a की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, कहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। जब b की वैल्यू 8 आ गया तो यहाँ पे 8 चौको 32, 4 अठे 32, 32 माइनस 8 कर लेंगे, 32 माइनस 8 करेंगे तो 8 के 8 से 16 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गया। 24 गुणे 8 कर लो भाई, आपका उत्तर हो जाएगा 24 गुणे 8, 8 चौके 32 को 2 कैरी 3, 8 दूनी 16 और 3 19। जाहिर सी बात है आपको बड़ा लगा होगा, लेंदी लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखना और भी क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल है भाई। आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है ना, कई दिन से सेशन नहीं आ रहा था मैथमेटिक्स का, तो अब हम कोशिश पूरा करेंगे कि 12 बजे, भले 4 5 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा ही देख रहा है, तो ये डेली आ जाए सेशन आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, आप लोग बताइएगा कि प्रैक्टिस सेशन डेली कर दिया जाए या फिर पहले जो चैप्टर बचे हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। वैसे एक बार यूपी टेट हमने फिनिश कर लिया है, पूरा कोर्स यूपी टेट का, केवल इंग्लिश और संस्कृत छोड़कर, प्लेलिस्ट में आ जाइए आप सभी। यदि दो शंकुओं की ऊंचाई, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात एक संबंधे 4 है और उनके व्यासों में जो व्यास में अनुपात होगा वही त्रिज्या में भी होगा, व्यासों में अनुपात 4 संबंधे 5 का है, 4 संबंधे 5 है, तब उनके आयतनों में अनुपात बताओ, तब उनके आयतन का अनुपात बताओ भाई, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या का औसत बताना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि रूट 29 16 यानी कि 29 और 16 की वैल्यू दिया है 54, तो बताइए रूट में 29.16 प्लस 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस, ये तो लंबा दे दिया भाई, नीचे देखना जरा, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लिखे हैं 0.0000 4 0 2916 का वैल्यू बता दो, ये सब प्लस में। चलो 4 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन देखते हैं पहले, 20 क्वेश्चन है, देखना आसानी से आप कर पाओगे, करते चलिए। ये पिछली बार का है भाई,
तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं तो डेली आते रहिए, ठीक है भाई। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुका, तीसरा देखिए। यदि शंकुओं की ऊंचाई यानी कि ऊंचाइयों में जो अनुपात है 1:4 है। एक शंकु हमने मान लिया भाई कौन, वॉल्यूम का अनुपात पूछ रहा है, तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात BH1 और BH2 हमने 2 मान लिया, ठीक है ना। शंकु है ना, तो H1 H2 पहले मान लेते हैं। H1 H2 की वैल्यू कितना दिया है, 1:4 का दिया हुआ है। और उनके व्यासों का अनुपात, जो व्यास का अनुपात होगा वही रेडियस का अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात होगा। तो R1/R2, R1/R2 का अनुपात कितना दिया है, 4/5 दिया है, ठीक है भाई। क्योंकि D का आधा करोगे तो हमें रेडियस मिलेगा, यही तो, यानी कि D1/D2 कर लीजिए या फिर R1/R2 कर लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है ना। 4/5 तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो किसी भी शंकु का यानी कोन का जो आयतन होता है वह सिलेंडर का 1/3 होता है, πr²h। अब पहले सिलेंडर के लिए R1H1 अपान में 1/3, दूसरे सिलेंडर के लिए R2² H2। तो इसमें पाई 1/3 कैंसिल हो गया, दोनों के तरफ बराबर बराबर है। R1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4²। H1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1। R2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5²। और H2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4। 1 to 4 इससे चला गया, तो 4/25, 4/25 इसका उत्तर हो जाएगा। 4/25 इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/25 इसका उत्तर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखना। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा रखा है, और जो औसत निकालना है माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये भी हमने पढ़ा रखा है। तो ये चीज़ें अगर आप देखते हुए आ रहे हैं ना, प्लेलिस्ट में हमने सजा रखा है, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है भाई। तो प्रथम प्राकृतिक 9 अभाज्य संख्या की वैल्यू बता दो। पहले 2 सबसे छोटा, फिर 3, 5, 7, 11, मतलब 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 13, 17, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18 के बाद 19 भी होगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, यानी कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूछ भी रहा है, तो सबको ऐड करो, 9 से भाग दे लो। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 9 संख्या है तो 9 से भाग लगा लो, यही औसत हो गया 9 संख्या का। लेकिन आपको थोड़ा सा ऐड करने का तरीका बदलना होगा बस अपना, तो थोड़ा सा फास्ट हमको देखने को मिल सकता है। कैसे भाई, आपको ऐसे लिखना नहीं है, ऐड कर लो। 23 और 7 कितना हो गया, 30 हो गया। 23 7 30 हो गया, 30 हो गया। 17 और 3 20 हो गया, तो 30 20 50 हो गया। कितना हो गया, 30 20 50 हो गया। 19 और 11 50 लिख लो कहीं, 50 लिख लो कहीं अगर भूल सकते हो, तो 19 11 20 और 10 30 हो गया, तो 80 हो गया टोटल। अब 80 हो गया, बचा कितना, 5 2 7 और 13 20 हो गया, 80 20 100 हो गया। तो 100/9 आपका उत्तर होगा, या फिर बताना जरा, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, जैसे कि 100/9 है तो 9 9 9 81, 9 9 81 और कितना बचा है, 9 9 81, 9 10 में 90, 9 9 10 में 90 और 9 के बाद 11 का पहाड़ा पढ़ लो, 11 9 99, तो 1/9, 11 सही 1/9 लिख सकते हो, या फिर 100/9 लिख सकते हो। जो उत्तर में था आपका 11/9 था, सॉरी 11 सही 1/9 था, ठीक है भाई। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखना जरा। अगला क्वेश्चन देखना जरा भाई। यदि 29 16 रूट में 29 16 की वैल्यू कितनी है, तो चल रही है सारी, 29 16 की वैल्यू कितनी है, 54 है। तो आपको क्या बताना है मेरे लाल, बताना है आपको 29.16 प्लस में 0.2916 प्लस में 0 बार, कितनी बार, 2 बार, 1 2 2 बार 0, 2916 और इस बार 0 4 बार आ गया भाई, प्लस में कितनी बार, 0.00002916। अब हमको वैल्यू पता है खाली 29,
2916 का। अब पॉइंट में कैसे ससुरा आ गया ये, तो बस हमको क्या करना है, जितना पॉइंट इधर है, जितने पॉइंट के इधर नंबर हैं उतने ही जीरो से ऊपर नीचे गुणा करा लो। यानी कि इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा कराओ, 2 है तो इसमें एक के आगे 4 जीरो लगा के कराओ, इसमें एक के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा के ऊपर नीचे गुणा कराओ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो का लगा के ऊपर नीचे गुणा कराओ, बस बात खत्म। तो देखो भाई इधर कितना हो जाएगा 2916, और नीचे भी आपने क्या किया 100 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 100 से गुणा किया, जैसे रूट में अंदर 100 से गुणा किए आप तो हो गया कहानी इसकी खत्म, हो गया 2916, उसकी वैल्यू हमको पता है। प्लस इसमें आप 4 जीरो से ऊपर नीचे गुणा कराओ, यानी कि या फिर से 4 जीरो ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो 2916 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा प्लस में, इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो से ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2916, और नीचे क्या आ जाएगा रूट में 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा प्लस में, इसमें देखो 8 है भाई तो 2916 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा रूट में 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको पता है रूट में से बाहर तभी निकलता है वैल्यू जब पेयर बनता है, तो देखो 2 2 जीरो का पेयर एक, इसमें कितने जीरो का 3 जीरो का पेयर बन रहा है, तो यानी कि इसमें से 1000 बाहर निकलेगा, 1000 गुणे 1000 2 बार है, इसमें 100 गुणे 100 2 बार है, इसमें 10 गुणे 10 2 बार है, तो यानी कि 2916 का वैल्यू 54 है। कितनी बार 54 है 1 2 3 4 बार 54 है, 4 बार 54 है मेरे भाई, तो बताना 4 पहले 54 लिखो, यहाँ पे क्या आएगा इसके प्लेस पे 54/10, ठीक है। चलो एक हम स्टेप इरेज करते हैं, ये वाला क्वेश्चन में देख लेना इसको, 54/10 इसके प्लेस पे क्या होगा, क्योंकि 2916 के प्लेस पे 54 है तो 54/10 प्लस इसके प्लेस पे 54 होगा, प्लस में 100 का जोड़ा है तो 100 बाहर आ जाएगा, प्लस इसके प्लेस पे 54, और नीचे देखो 3 3 का जोड़ा है तो 1000 बाहर आएगा, प्लस इसके प्लेस पे देखो 1 2 3 4 54, ये 54 है 54, और नीचे क्या है 4 4 का जोड़ा है, देखो 4 जीरो का जोड़ा यानी 10,000 बाहर आ जाएगा, 1 2 3 4। अब इसका एलसीएम जब आप लोगे ना, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, इरेज करते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई ना, देखिए हम स्लो इस वजह से थोड़े से हैं क्योंकि फास्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, मैक्सिमम समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनके लिए पहली बार है तो इस चीज़ को डिस्कस करना जायज़ है थोड़ा सा विस्तार में। तो देखो इस सब में से 54 कॉमन भी कर सकते हो आप, या फिर एलसीएम जब लोगे तो कितना आ जाएगा सबसे बड़ा 1 2 3 4, यहाँ पर 10 है तो 1000 यानी कि 54,000, कितना हो गया 54,000, ठीक है भाई। प्लस यहाँ पे 100 है तो 5400 बनेगा, क्योंकि 2 जीरो कटेगा 2 जीरो बचेगा, यहाँ पर क्या है 540 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा 54 आएगा, सबको ऐड कर दो उत्तर हो जाएगा। देखना 4 4 4 4 4 आ गया, 5 4 9 9 9 9 आ गया, खत्म कहानी, 5 4 9 9 आ गया, खत्म कहानी, 5 4 9 और यहाँ पे 5, नीचे क्या है एक के आगे 1 2 3 4 जीरो, तो उत्तर क्या आ जाने वाला है 1 2 3 यानी कि 59.994, ये आपका उत्तर होगा, और यही दिया था ऑप्शन में, ठीक है भाई। चलो ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन को, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना, एक बार क्वेश्चन अपने से लगाना आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, 3 संख्या का योग 98 है, 3 संख्या का योग 98 है यानी कि 98 है, ठीक है भाई 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2/3 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात, पहली और दूसरी के बीच अनुपात, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2/3 है, यानी कि 2 संबंधे 3 है, 2 संबंधे 3 है, तथा दूसरी और तीसरी और तीसरी के बीच अनुपात कितना है 5 संबंधे 8 है, 5 संबंधे 8 है। दूसरी संख्या बता दो भाई, दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत
एक समखटभुज विनिर्मित हो तो अंतर्गत एक समखटभुज विनिर्मित हो तो उनका परिमाप कितना होगा। तो ये क्वेश्चन शायद हमको गलत लगा थोड़ा सा, उनका परिमाप कितना होगा, क्योंकि आयोग ही गलत दिया था कि क्या था आंसर, आयोग ने शायद गलत इसका लगाया था। इस पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे, रुक जाना, आ जाओ पहले इन दोनों क्वेश्चन को निपटाते हैं। क्या भाई ये चूहे ज़्यादा, अरे यार काटना मत। भाई शुरू में 3 चूहे हैं और वो ससुरे सब पाले हुए लगते हैं मुझे, तो आकर सामने से डरा के चला जाता है। ऐसे देखते रहेंगे तभी नहीं भागेगा चूहा, खतरनाक है भाई। यदि 3 देखना जरा, 3 संख्याओं का जो योग है भाई वो कितना है, 3 संख्याओं का जो योग है वो 98 है। 3 संख्याओं का योग है ना, छोड़ दो महाराज, 3 संख्याओं का योग कितना है 98 है। 3 संख्या कोई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने मान लिया, ऐसे मान लेना है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों का जो अनुपात है रेशियो में भी 98 ही होना चाहिए, ठीक है भाई 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, पहली और दूसरी के बीच का अनुपात कितना है भाई, 2 संबंधित 3 है, ठीक है देखते रहिए। और दूसरी और तीसरी का अनुपात देखना, दूसरी यहाँ पे रहनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, अगर तीसरी दूसरी दिया रहता तो आप उसको पलटते, कार्नर पे होना चाहिए। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5:8 है, 5:8 है, 5:8 है, तो कार्नर पे होना चाहिए जो सेम है। बस अब इसको क्या लिख देना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये बहुत आसान सा है, औसत में हमने पढ़ा रखा है, कंप्लीट करा रखा है औसत। आप देखना कैसे गुणा करना है, ऐसे फिर ऐसे आना है, 5 दूना 10, 1 का हो गया, यानी ये वैल्यू किसकी है रेशियो में, फर्स्ट की। 5 3 15, ये वैल्यू किसकी है रेशियो में, सेकेंड की। 8 3 24, पहले ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे फिर ऐसे आओगे, 8 3 24 हो गया, ठीक है। हमने 4 के बारे में बता रखा है, जब तीसरा चौथा आ जाता है तो उसके लिए कैसे गुणा करोगे सब बता रखा है औसत वाले में। तो देखना फर्स्ट का रेशियो वैल्यू 10, सेकंड का 15, थर्ड का 24, यानी कि तीनों को अगर ऐड करते हैं रेशियो में तो वैल्यू 98 देता है, यानी कि 10 15 24 को ऐड करिए, 20 10 30 10 40 40 और 9 49, अगर सबके आगे यक्स लगा लो, तो 49 यक्स की वैल्यू कितनी 98 है, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जब यक्स की वैल्यू 2 है तो हमसे केवल दूसरा पूछा है, और दूसरी की वैल्यू कितनी है 15 यक्स बराबर 15, यक्स की वैल्यू कितनी 2, तो 15 दूना 30, यानी कि 30 हो जाएगा किसका भैया, दूसरी संख्या। दूसरी कितनी हो जाएगी 30। अगर पहला पूछा रहता तो 10 दूना 20 हो जाता, अगर तीसरा पूछा रहता तो 24 दूना 48 हो जाता, ठीक है। अब देखना है इस वैल्यू में ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा कर दिया है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है लेकिन हमको लग रहा था आयोग ने गलत दिया है भाई, आप लोग भी बताना। देखें इसमें बोला जा रहा है कोई एक आर त्रिज्या के वृत्त है, उसमें समखटभुज बनाया गया है, उस समखटभुज का हमको क्या बताना है, उस समखटभुज का हमें परिमाप बताना है। आर ही त्रिज्या का है, हर एक भुजा उसका, तो समखटभुज का मतलब ऐसे एक, देखना जरा 1 2 3 4, भाई देखना 3 के बाद 4 के बाद 5, एक भाई गलत हो गया क्या, 1 2 3 4, अच्छा चलो भाई इसको थोड़ा ऐसे करना है, 5 के बाद 6, ये समझ लेना सब बराबर है। इसमें जो रेडियस बनेगा ऐसे 1 2 3 4, मतलब ट्रायंगल देखो कितना, यह भी आर, 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 और इसका भुजा भी तो आर होगा, ये जो अंदर है ये वाला भी तो आर होगा, मतलब तीनों आर होगा। तो इस तरह से काउंट करो परिमाप कितना होगा। परिमाप अगर काउंट करा जाए तो भाई सबका परिमाप काउंट करना है हमको, यह नहीं देखना है कि बस इसी का सबका, एक कितने आर हैं देखना, 1 2 3 4 5 6 भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आर हो गया। देखो जरा 1 2, अच्छा एक आर यहाँ पे छूटा था, 1 2 3 4 5 6 आर हो गया इधर, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12 आर हो गया। 12 आर इसका परिमाप होगा। उत्तर ऑप्शन में था 12 आर, ऑप्शन में था 4 आर 8 आर 6 आर और 12 आर। तो जो एग्जामिनर ने लगाया है, मतलब जो आपका आयोग है वो 6 आर दिया हुआ है, लेकिन उत्तर आ रहा है 12 आर। अब देखना है आयोग वाला ही मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि आयोग ने 6 आर माना हुआ है, कैसे माना हुआ है पता नहीं, हमारा उत्तर तो 12 आर आएगा भाई।
चलो, हो सकता है कॉमन दिया हो सबको बाद में, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। देखिए भाई, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और इससे भी आसान है, ऐसी बात नहीं है, इससे हार्ड नहीं आएगा, दिमाग में लेके चलना है। यदि देखना, ये बिल्कुल थ्योरी पे आधारित क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। क्वेश्चन अगला देखना, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, अंतः केंद्र को सुनिश्चित, क्या भाई, सुनिश्चित किया जाता है, अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, बताना। ऑप्शन नंबर ए दिया है अभिलंबों से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कोणों के अर्धक से, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है माध्यिकाओं से, ऑप्शन नंबर डी दिया है भुजाओं के लंबार्धकों से, भुजाओं के लंबार्धकों से। बताना बेटा, बताना जरा, इसमें आंसर क्या होगा, ऐसे पहले देख लेना भाई। किसी भी त्रिभुज में अगर देखें, बोला जा रहा है त्रिभुज में जो सेंट्रॉयड है वो कौन सुनिश्चित करता है भाई, वह याद रखना हमेशा कोण समद्विभाजक सुनिश्चित करता है किसी भी आकृति का, चाहे जो भी आकृति हो। जैसे हम अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ठीक है भाई, उसका कोण समद्विभाजक, अगर आप स्क्वायर बनाते हो, आप रेक्टेंगल बनाते हो, तो भी उसका जो कोण समद्विभाजक होगा ना, वही उस आकृति का क्या करेगा भाई, सेंटर पॉइंट बनाएगा, यानी कि केंद्र बिंदु होगा, अंतः केंद्र बिंदु, इसे इन सर्कल या फिर इन सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। इन सेंटर यह है, याद रखना, कोण समद्विभाजक ही इन सेंटर तय करता है। तो कोणों का अर्धक से हम यह पता कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी आकृति का जो सेंटर पॉइंट हो क्या होगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 5 क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, देखना बहुत आसान न्यूमेरिकल है। कितने क्वेश्चन होंगे आप ऐड करते रहना भाई, 20 क्वेश्चन हैं शायद, 2019 में जितने आए थे सेट वाले में, उसमें हम देख रहे हैं। देखना भाई, 1001 का होल क्यूब का मान बताओ, यह पूछा था एक। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20%, 20%, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, 120 हो तो उसी संख्या का 120% बताओ, 120% होगा, कितना होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सबसे छोटी भिन्न बताओ निम्न में से, सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न है, बताना कौन सा है, क्या 6/11 है, या 13/18 है, या 15/22 है, या 19/30 है, या 5/6 है, बताना क्या होगा। अगला क्वेश्चन, एक आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसके मान में कोई परिवर्तन न हो, ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे, ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे, बताना मेरे लालो, बताना। 4 ही क्वेश्चन देखते हैं।
1003 का मान बताइए भाई। 1003 का मान सबसे सिंपल है, आप 1000 लिखोगे प्लस में 3 का लिखोगे, उसका होल क्यूब कर दोगे, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला लगाइए। ए का क्यूब मतलब 1000 का क्यूब, प्लस बी का क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 3, ठीक है भाई, ए इंटू बी, यह हो गया, इंटू 1000 प्लस में 3, यह कर लेना है। चलो सॉल्व करो भाई। 1000 का क्यूब का मतलब एक के आगे 1 2 3 4 5 6 0, 3 3 का 9, प्लस 3000, 3 3 का 9000, 9000 का गुणा इसमें करोगे तो 9 के आगे 1 2 3 4 5 6 शून्य, 6 शून्य हो गया। 3 3 का 9000 के 9000 का गुणा इसमें करोगे 9 3 27, 27000। अब सबको ऐड कर लो। देखो 3 3 6 यहाँ पे और 3 3 6 यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसको पहले ऐड कर लो। 9 और 1 कितना हो गया 10, और 6 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है भाई। अब इसमें 27000 और 9 ऐड कर लो, यानी कि 27 1 2 3, यानी यहाँ पे 9, 27009 हो गया, और 27 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा देखना, 9 0 0 0 0 7 2 और 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1, यह इसका उत्तर होगा भाई। समझ गए ना मेरे भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसका 120% कितना होगा? चलो भाई निकालते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? देखिए, यदि किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है, तो भाई 100% कितना होगा? 100% उस संख्या का 120 बटा का 100, सॉरी 120 बटा का 20, यानी कि 1% अगर निकालना हो तो 1% इतना हो गया, 120 बटा 20 हो गया। 20% बराबर 120, तो 1% बराबर 120 बटा 20, तो बोल रहा है 120% कितना होगा उसी संख्या का 120%, 100 नहीं 120% कितना होगा? तो 120 गुणे 120 बटे के 20, बस इसके ऊपर 100 आएगा, इसके नीचे 100 आएगा, तो 100 100 कैंसिल। बताओ उत्तर कितना होगा? 0 0 से गया, 2 छक्का 12, 12 छक 78, 7780 होगा। कितना होगा भाई? 780 होगा। ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं? देख लो, 12 6 दूनी 12, सही, सॉरी 6 दूनी 12 को 2 होगा ना भाई, 6 दूनी 12 को 2 हाथ में 1, 6 कम 6 7, 720 होगा। 6 दूनी 12 को 2 हाथ में 1, 6 कम 6 7, ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट, 720 इसका उत्तर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 बटे 11, 13 बटे 18, 15 बटे 22, 19 बटे 30, 5 बटे 6। देखिए 6 बटे 11, 13 बटे 18, 15 बटे 22, 19 बटे 30 और 5 बटे 6। सबसे छोटा बता दो भाई। देख लो, 11 से इसको काटना 0.5, फिर बचा 5, 11 चौक 44, 44 6 बचा 60, 11 पचे 55, 3 पॉइंट तक ले लो दशमलव के। 18 से काटना इसको 0.18, 36 36 54, 18 8 8 8 8 64, 8 कम 8 80 और 64 कितना हो गया? 4 8 6 14, 144, 130 ही है, मतलब 8 नहीं 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। देख लेना जरा, 8 70, 7 8 7 56, 56 6 और 7 3 10 2 12, 126 आ गया। 126 130 यानी कि 4 बचेगा। 4 बचा, 4 बचा तो 40, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दूना 36, फिर 4 बचा, कितना बचा? 4 बचा, फिर 18 दूना 36, यानी 0.722। इसके स्थान पे ये आ गया, इसके स्थान पे आ गया। इसके स्थान पे देखना, 22 से काटोगे 0 दशमलव 0 दशमलव 0 दशमलव 0 दशमलव कितना हो गया भाई? 150। 150 का मतलब क्या? 6 दूनी 12, 120 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 20, यानी कि 2 2 1 3 1, 150 132, 22 जोड़ना 2 2 4 3 2 5 1, यानी कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा, 0.6 बार। ठीक है भाई, देख लो, 6 दूनी 12 को 2, 6 दूनी 12 को 2 कैरी 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 13, 132, यानी कितना बचेगा? 8 40, 8 40 और 8 5 13, यानी कि 13 बचेगा। कितना बचा? देख लो भाई, 13 बचा, 13। देखना जरा, 150 को 132 में से माइनस करोगे तो 8 18 बचेगा ना, 18 तो 20 40 और 10 50, 18 बचा, 0 लगा लेना। अब बताना कितनी बार जाएगा? 22 से गुणा करो, 22 से भाग दो 180 में, 22 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 को 8 में 1, 9 दूनी 18 को 19, कम जाएगा, 8 बार जाएगा।
8 दूनी 16 को 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 176। कितना बार गया भैया? 7 बार कि 8 बार? 8 बार गया, 8 बार गया। अब कितना बचा? 4 बचा, तो भाई 22, 22 एकम 22, 22 दूना 44 होता है, 40 ही कम है तो 22 एकम 1, 22 एकम 22। तो अब इसको काटना 19/30, 19/30 को देखना, 19/30 देखना। ऐसे लिख लोगे तो आसानी होगी बेटा ना आपके लिए, आप आसानी से पता कर सकते हो। 19/30, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम एक ही बार होगा। 0 को छोड़ दो, 3 से काटो, 3 छक 18, 3 छक 18, 0 को छोड़ के चलो, 0 को छोड़ के चलो, ठीक है 0 को छोड़ दो, 3 छक 18, पहले 3 से काट लो, 3 छक 18, पॉइंट लगा लो यहाँ पे 0 की काट के, यानी कि 3 छक 18, 1 बचा, 3 त्रिका 9, ठीक है, फिर 1 बचा, 3 त्रिका 9, 0.633। देखो भाई यहाँ पे 0.681 है, यानी कि इससे तो छोटा हुआ है, और इससे छोटा यह, यानी इससे भी छोटा यह, इससे भी छोटा, यानी कि यह छोटा भी चल रहा है। अब इसको देखेंगे 6 25 30, 6 36, 6 7 42, 0 पॉइंट भाई यह देख लो 42 आ गया, यानी कि सबसे छोटा क्या है? 19/30 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं वैल्यू। अब अगला देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। भागते क्यों हो? ठीक है भाई, ठीक है भाई, मक्खन का आदत अगर लग जाए तो बिल्ली बार बार आती है। ठीक है भाई, तो आदत लग जाए तो भाई बार बार आने लग जाओ, आपकी आदत सही हो जाएगी, फिर मोटे हो जाओगे, फिर तुरंत, फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी। मकान मालिक से डरने की क्या हो सकता है। फिर एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने % घटा दिया जाए ताकि उसकी क्षेत्रफल एक समान रहे, ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे, ये चीज़ें पूछी जा रही। तो इसका है क्षेत्रफल अगर ऐसे पूछा जाता है तो जो अभीष्ट प्रतिशत है ना, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। ये कितना है? 25% की वृद्धि हुई, 100 में 25% की वृद्धि 125 रहा होगा पहले 100, किस में वृद्धि हुआ? 125 से वृद्धि हो गया, गुणे 100, यही उत्तर हो जाएगा। तो 125 माइनस 100, 25/125 गुणे 100, 25 बचे 25 चौका 100, 25 बचे 125, 5 दूना 10, यानी कि 20%। अब एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, जहाँ पे बोलता है 25% की वृद्धि और पूछता है कितना % की कमी किया जाए, तो 5 माइनस कर देना, यानी कि 20 हो जाएगा। यह रट लो, बहुत बार 25 और 20 का आता है, कई बार पूछ लेता है कि 25% नहीं 20%, 20% की वृद्धि कितना माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। इन दोनों वाइस वर्सा होता है। 25% की वृद्धि हो रही है, अगर पूछ रहा है कि समान रहने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, तो 20% उत्तर होगा। अगर आ जाता है 20% बढ़ोतरी हो रही है, तो वैल्यू समान रहने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, तो 25%, ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग में ध्यान से लेकर चलना है ना, वाइस वर्सा है दोनों। 120, हाँ भाई गलत बोल दिया क्या? 120 माइनस 100 बटे 120 करना, बड़े 100, तो 20 बटे 120 बटे 100, 0 2 6 12। भाई यहाँ गलत बोल दिया भाई, गलत है 100/6 होगा, कम करना पड़ेगा। अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो कमी कितना होगा? 100/6 होगा, 100/6 यानी कि 50/3, 50/3 का मतलब 16 सही, 2/3 ये आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा था, आसान सा क्वेश्चन है, बार वाला, जो बहुत बार पूछ लेता है, बस लास्ट पड़ाव पे हैं। भाई देखो मेहनत तो करना है, अगर लेनी है जॉब तो सोच रहे हो अगर नॉर्मल तरीके से निकल जाए, बैठे बैठे निकल जाए, तो आपका भ्रम है, कभी नहीं निकलेगा। और याद रखना, जिस दिन स्टेटस बना लिए भाई ना, सबसे बड़े इंसान बन जाओगे फिर, और सबसे भाग्यशाली रहोगे। तो भाग्यशाली खुद से बनो, मेहनत करो भाई। इसका वैल्यू बताना, इसका मान बताना किसके बराबर है। बराबर है, आपको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए दिया है 127/100, ऑप्शन बी दिया है आपको कितना भाई 73/100, 73/100, ऑप्शन सी दिया है आपको कितना भाई 14/11, और ऑप्शन डी दिया है आपको 11/14। इसमें 2-4 ऑप्शन हमारे मन से भी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? दोगुना हो जाता है। यह 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 8 गुना
हो जाएगा। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों। चलो भाई आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखने हैं, बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल एज सिंपल जिसे कहते हो भाई। यदि a के पावर x इज इक्वल b के पावर y इज इक्वल c के पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तब y की वैल्यू बता दो, y का मान। ऑप्शन क्या दिया है भाई? ऑप्शन ए एक्स जेड अपान में एक्स प्लस वाई। तो देखो भाई y की वैल्यू पूछा है, उसमें y आएगा ही नहीं, पहले इसको काट देना। b एक्स जेड अपान में 2x माइनस जेड। ऑप्शन नंबर सी एक्स जेड अपान में 2z माइनस एक्स प्लस में 3। ऑप्शन डी दिया है 2x जेड अपान में z प्लस एक्स। तो इसको लगाते हैं, पहले इन तीनों को लगाते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में 1.27 के ऊपर बार वाले में देखना जरा, 1.27 के ऊपर बार वाले कंडीशन हमने क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया है भाई, देख लेना जरा। यहाँ पर 1 प्लस 0.27 ऐसे लिख सकते हो आप। 1 प्लस 0.27 जो है ना बार है, तो 27 अपान में 99, दोनों के ऊपर बार है तो दोनों घर के अंदर, ऐसे हमने पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना। अब इसको ऐड करोगे तो 9 1 जा 99 1 जा, यानी कि एलसीएम लोगे तो 99 प्लस में 27 अपान में 99। इसको ऐड करो, 9 1 10, 9 1 10 16 को 6 हाथ में 1, 9 1 10 2 12, 126 बटे 99 जहाँ है वही उत्तर है। 126 बटे 99 कहीं नहीं है, कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है भाई। ये क्या गड़बड़ से गड़बड़ हो गया, कहीं कट पिट रहा है। अच्छा कट रहा है, काटो 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 काटो। 3 1 कम, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर कटेगा 3 से, 3 1 कम, 3 चौके 12, 3 1 कम, यानी 14 बटे 11, 14 बटे 11 उत्तर यह वाला। ठीक है भाई, चलो 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 आगे चलो। हम तो कहीं गड़बड़ हो गया, लेकिन बच गया बच गया बच गया। आ जाओ भाई इधर। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, भाई चक्रवृद्धि ब्याज है CI हमने ख़त्म कर रखा है, देख लेना ज़रा, थोड़ा सा समय निकालना अपने लिए भी और देख लेना। औरों के लिए समय तो बहुत होते हैं आपके पास, थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालो और भजन कर लो श्री राम प्रभु की। चलो आ जाओ भाई। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा? अगर कोई एक धन है 15 वर्ष में, 15 साल में 2 गुना हो गया, फिर अगला 15 साल में 2 गुना हुआ था, फिर अगला 15 साल 2 गुना हुआ, फिर अगला साल 15 का 2 गुना 4 है ना, फिर अगला 15 साल, फिर अगला 15 साल में 2 गुना, कितना 4 दूनी 8। देख लो, 1 से 2 डबल, फिर 2 से डबल 4, फिर 4 से डबल 2, कितने बार में 8 हुआ ना भाई। तो वही बोल रहा है कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा भाई, 8 गुना हो जाएगा। तो 15 प्लस 15 प्लस 15, 15 तो यहाँ 45 साल में, उत्तर क्या हो जाएगा 45। अगर 16 गुना बोला होता तो 15 चौका 60, क्योंकि 8 का डबल 16 ऐसे, तो इसका उत्तर क्या होगा 45। चलो आ जाओ। वैसे इसको बहुत ही बेसिक्स हमने बता रखा है, बेसिक्स भी बता रखा है इसका कैसे बेसिक है, तो यहाँ पर बेसिक नहीं चलेगा। बेसिक के लिए आपको मेरे भैया क्लास तो देखना ही पड़ेगा। आ जाओ क्लास में, प्लेलिस्ट में सब पड़ा है, आ जाओ। देखो ए के पावर, इसको मैं बेसिक से एक बार बता देता हूँ। ए के पावर एक्स, बी के पावर वाई इक्वल टू सी के पावर जेड, इसको भी बहुत आसानी से ट्रिक से किया जा सकता है, लेकिन बेसिक से देख लेना। ऑप्शन से भी उड़ाया जा सकता है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करना, ए के पावर एक्स इज इक्वल टू के मान लेना। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पावर है, यहाँ पर जाएगा 1 अपान पावर हो जाएगा 1/x, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह बी के पावर वाई इज इक्वल टू, बी के होगा, इन सब के इक्वल टू के माना आपने, तो के यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के पावर में 1/y। इसी प्रकार से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के पावर में 1/z। इन सब की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, इस वाले में। तो बी की वैल्यू कितनी है, के पावर में 1/y इज इक्वल, ए की वैल्यू के पावर में, ए की वैल्यू के पावर में कितना है 1/x है, और सी की वैल्यू कितना है, के पावर में 1/z है, के पावर में 1/z है। के और के तो जब घातांक के नियम में पढ़ा होगा, घात जुड़ जाते हैं, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के पावर में कितना हो सकता है 1 अपान में x प्लस 1 अपान z, और यहाँ पे क्या है के पावर में 1/y। तो घातांक के नियम से जब दोनों तरफ अगर देखा जाए यह वैल्यू इक्वल है, नीचे वाला बेस इक्वल है, आधार इक्वल है, तो पावर भी इक्वल हो जाता है, यानी कि 1/y इज इक्वल 1/x प्लस 1/z। बस यहाँ पे सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करो उत्तर आ जाएगा।
जेड प्लस एक्स अपान में जेड एक्स, बस पलट दो तो जेड एक्स बटे के एक्स प्लस जेड आपका उत्तर होगा। जेड एक्स अपान एक्स प्लस जेड, जेड एक्स अपान में एक्स एक्स 2 जेड एक्स कहाँ से आ जाएगा भाई, 2 जेड एक्स कहाँ से आ जाएगा मेरे लाल। हाँ एक जगह गलती हो गई थी, पता है कहाँ, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है ना, इसमें से b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा भाई, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो जब यह पलटी मारेगा तो यहाँ y बटे 2, y बटे 2, y बटे 2 का मतलब जब इधर जाएगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 ZX अपान में x प्लस जेड। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, आ जाओ भाई। कभी फुर्सत में रहना तो क्लास देख लेना और क्या। चलो आ जाओ भाई, देखना इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। एक समतल चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समतल चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई, ए बी है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य, इसके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। मध्य बिंदु, भाई इतना गूगली सा न्यूमेरिकल है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, भाई बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल, रेखा की लंबाई, ये थ्योरी बेस है, लंबाई बताना। अभी मैं समझाऊंगा ना तो कहोगे आ गया सर जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु दिया है, किसी कक्षा के 6 छात्रों, भाई देख लो जरा, 6 छात्रों ईयर में यानी वर्षों में आयु कितना है भाई, निम्नवत है यानी निम्न है, 13 है, हमें इसको क्रम से लिख देता हूँ, 12 है, 13 है, 14 है, 16 है, 18 है, 19 है। इसका क्या बताना है, माध्यिका बताना है। भाई एक क्वेश्चन तो आपका बहुत ही सिंपल सा दे दिया था कि भाई पता है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों का अनुभाविक संबंध बता दो, यानी कि सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया था ना ऑप्शन में, बहुलक इज इक्वल 3 माध्यिका -2 माध्य, यह होता है रिलेशन बहुलक, माध्यिका और माध्य में। तो इसको याद रख लेना, ऑप्शन में इधर उधर करके सब दिया था, कहीं 2 माध्यिका -3 माध्य दे दिया था, कहीं माध्य इज इक्वल टू 3 माध्यिका -2 बहुलक दे दिया था। तो आपको देखना था कौन सही था, तो यह वाला जहाँ पे उत्तर रहेगा इसको याद कर लीजिए आप सभी ना। चलिए इसके प्लेस पे दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं अब हम लोग। हाँ जी भाई, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, यदि किसी व्यक्ति, भाई मच्छी हट जा, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर प्रतिशत हानि बताओ। प्रतिशत हानि यानी कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, व्हाट विल बी लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो भाई बताओ मेरे लाल, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। चलो देखते हैं पहले पहला वाला। एक समतल चतुर्भुज में भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई, एक कोई भाई चतुर्भुज है, क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, ऐसे भाई कोई मान लो ऐसे ही बना है, ऐसे मान सकते हो, ऐसे समांतर भुजा आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है भाई, कुछ भी बना लो, ठीक है। यह ए है
या बी है, या ए है या बी है। तो पूछ रहा है ना, यह ए वाला जो है इसका मध्य बिंदु और बी वाले का मध्य बिंदु अगर ऐसे मिला दो तो बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी। तो याद रखना, अगर यह ए है या बी है तो इसकी लंबाई जब पूछा जाए, समांतर चतुर्भुज की बात हो, तो इन दोनों का एडिशन यानी कि भुजाओं का एडिशन बटे 2 हो जाएगा। ये उत्तर होगा, यही फार्मूला होता है भाई, तो याद कर लो। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु इतना दिया है तो माध्यिका बताओ। तो भाई माध्यिका के लिए फार्मूला पता है सम विषम का। आप देखो यह संख्या कितनी है, पहले तो इसको आप बढ़ते क्रम में सजा लोगे, जो भी दिया रहेगा। मैंने पहले सजा दिया, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 6 लोग हैं तो फार्मूला क्या होता है, n बटे 2 वहाँ पद प्लस n बटे 2 वहाँ 2 प्लस 1 वहाँ पद, 2 प्लस 1 वहाँ पद बटे के 2 होता है। n बटे 2, n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ संख्या 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 बटे 2 वहाँ पद प्लस 6 बटे 2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2। 6 बटे 2 का मतलब 3 यानी तीसरा पद 3वां प्लस 6 बटे 2 यानी कि 4वां भाई चौथा बटे 2। 3वां क्या है क्रम से 1 2 3 4, पहले 3वां देखो 14 प्लस 4वां 16, तो 14 प्लस 16 बटे 2 उत्तर होगा। यह मत करना 4 3 7 बटे 2 कर देना, नहीं 14 प्लस 16 यानी 14 प्लस 16 आपका कितना हो जाएगा। देखिए इसका निकालने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 30, 30 बटे 2 कितना हो जाएगा भाई, 30 बटे 2 का मतलब 15। ठीक है, देखिए निकालने का ये फार्मूला अगर ना याद हो तो कैसे निकलेगा भाई, 2 इधर काट देना 2 इधर काट देना, बचा 14 15, 14 15 के बीच में क्या है 15, 15 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं इसको। ठीक है भाई, अगर विषम रहा तो भैया बीच वाला, बीच की वैल्यू ही होगी। ठीक है ना, बेसिक क्लास हमने पढ़ा रखा है, आ जाइए भाई बेसिक में आ जाओ मेरे लाल। बेसिक देख लो सारे, मतलब बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो हानि अपान में क्रय मूल्य प्लस हानि गुणे 100 ऐसे कर लेना है। हानि अपान में क्रय मूल्य प्लस में हानि गुणे 100 यह कर लेना है। ठीक है भाई, हानि कितना है 20% का, क्रय मूल्य पर पूछ रहा है, इस बार क्रय मूल्य पर पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य हमेशा किसी वैल्यू का अगर नहीं दिया रहता है तो उसको 100 मान के लिया जाता है। 100 मान लीजिए, प्लस में 20 गुणे 100, यही उत्तर हो जाएगा। यह फार्मूला है। ठीक है भाई, अभीष्ट प्रतिशत इज इक्वल टू हानि बटे क्रय मूल्य प्लस हानि गुणे 100, यानी कि 20 बटे 120 गुणे 100। हमें पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, 2 छक्का 12 यानी कि 200 बटे 12, काटो बीटो यानी कि 100 बटे के 6, फिर काटो यानी कि 50 बटे के 3, 50 बटे 3% उत्तर होगा, या फिर 3 एकम 3 बचा 20, 3 छक 18 बचा 2, इतना परसेंट। 16 सही 2 बटे 3% या फिर 50 बटे 3% या फिर 100 बटे 6%। ठीक है ना, यह कैसे आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा, प्रैक्टिस। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह सर और भी कुछ टेस्ट लाया जाए, फिर उसके बाद आगे का क्लास जो बचा हुआ है उसको स्टार्ट किया जाए, जो चैप्टर बचा हुआ है, तो आप लोग की राय यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, जैसे पढ़ो जैसे कहोगे वैसे पढ़ाया जाएगा। एक तरीके से सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है, 6 से 7 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, समझ रहे हो ना। मैक्सिमम बचा होगा तो आधा हमने दूरी तय कर लिया है, यह कह लो आधा बचा है। अब आपके अनुसार चलना चाहते हो तो भी ठीक है, बताना जरा। अगर कैसे पढ़ना है ऐसे सही है तो ऐसे ही कम से कम 10-15 तो प्रैक्टिस सेट पहले ला दिया जाए, जैसे कहोगे वैसे पढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें, एक बार पहले मैंने यूपी टेट कंप्लीट करा रखा है, एक बार फिर से दोबारा हमको लेकर चलना पड़ रहा है इस चीज़ को। तो बीच बीच में सुपर टेट यूपी टेट के मैथ जो है कॉमन है, सारे सब्जेक्ट वैसे कॉमन है, मैक्सिमम सब्जेक्ट, तो वह चीज़ें आपको फ़ायदा करेगा। लगभग 70% चीज़ें यूपी टेट का और सुपर टेट का मैच करेगा। ठीक है ना, धन्यवाद। पढ़ते चलिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना साथ बनाकर रखिए, जिससे कि और प्रशिक्षु जुड़ सकें। जो बच्चा पहली बार आया है सब्सक्राइब करके जाएगा। धन्यवाद।